महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ था 10 तारीख के टाइम पे, 10 तारीख के दिन पे एक कस्टमर आया, मुझे बोला कि मुझे 10,000 रुपीज़ मुझे विड्रॉल करना है। मैंने ठीक है, तो मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने 10,000 रुपये तेरे अकाउंट में भेजता हूँ, मुझे बताना। तो उसने बोला ठीक है। तो इसने बोला कोई फ़ोन पे बात कर रहा था, उसने बोला कि मैं 10,000 रुपीज़ आपको भेज रहा हूँ, तो मुझे कैश देना। मैंने ठीक है, लेकिन उसने ना टैक्स मैसेज किया मुझे, उसने मुझे टैक्स मैसेज किया, मुझे पता नहीं चला, बट सेम उसके जैसा था, बैंक के जैसा आता है सेम वैसा था। तो बाद में मैंने दूसरे दिन उसको चेक किया, जब अकाउंट टैली किया तो उसमें पता चला उसने मेरे साथ स्कैम किया था। तो कैसे, किस तरह का मैसेज था? मैसेज इस तरीके का था जैसे अकाउंट का अपना बैंक का जो डिटेल मैसेज आता है सेम उस तरीके का था, उसको एडिट किया हुआ था, उसको सेम एडिट किया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कस्टमर का टाइम था, तो मुझे लगा कि उसने किया होगा, उसने करा, उसको पैसा तो उसने गिना भी नहीं, ऐसे लेके चला गया वो। इसके अपने पुलिस स्टेशन में तकरार दिए? मैंने पुलिस स्टेशन में तकरार दी, अभी गया था मैं, तो मैंने दिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बोला हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट रिसेंटली अभी जाके अर्जी दे के आया मैंने उनको। तो क्या कहा पुलिस की ओर से आपको? पुलिस की ओर से मुझे कहा गया है कि आप अर्जी दे दो, उसके लिए हम शोध करेंगे, जितना जल्द से जल्द हो जाएगा मैं आपको करके दे देंगे हम आपको। ऐसे मनी ट्रांसफर वालों के लिए आप क्या अपील करना चाहिए? मनी ट्रांसफर वालों को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर कोई पैसा निकालने आए या फिर डालने आए तो पहले आप उसकी फिर तहकीकात करें। कोई किसी ने बोला कि मुझे कैश चाहिए जैसे, तो पहले मैसेज पे मत जाएं, आप अपना अकाउंट चेक करें, अकाउंट चेक करने के बाद ही आप उसे पैसा वगैरह लें, मतलब डिटेल चेक करके आप भी पैसा उसको दें। ऐसा नहीं कि जैसे मेरे साथ हो वैसा आप लोग किसी के साथ हो वैसा, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहिए, मेरे तो यही कहना है और क्या कहें। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।